गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है गुरफतेह फिल्म्स एंड सिप्पी ग्रेवाल प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन 263 के ऊपर, और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो सेक्शन के अंदर वर्डिंग होती है वो वर्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और उस वर्डिंग के मुताबिक ही कोई भी असेसमेंट की जानी चाहिए, कोई भी रिवीजन की जानी चाहिए, और लॉ के अंदर प्रोसीजर्स का कितना बड़ा रोल है। जो काम जिस तरीके से होना है उसी तरीके से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी अपनी कोई भी पावर को एक्सरसाइज करेगी। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी का फिल्म प्रोडक्शन का काम था। एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट की गई। असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब को यह लगा कि जो एसएससी ने 26 AS में दिखाया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया है उसके अंदर डिफरेंस है। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को इसके लिए क्वेरी रेज करी। एसएससी जो है वो इस क्वेरी का जवाब दे ही रहा था कि असेसिंग ऑफिसर ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को प्रपोज किया कि ये 263 के अंदर रिवाइज किया जाना चाहिए। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स साहब ने 263 के अंदर इसको रिवाइज कर दिया और अनेंस्ड ऑर्डर पास कर दिया। जब ये ऑर्डर पास किया गया तो एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो आईटीआईटी के अंदर अपील में गया। अमृतसर आईटीआईटी का केस है। आईटीआईटी ने सबसे पहले इस केस के बारे में ये कहा कि जो 263 है, यदि हम 263 के ओपनिंग वर्ड्स देखें तो वो ये कहते हैं कि यदि 263 करना है तो सबसे पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को असेसिंग ऑफिसर से रिकॉर्ड मंगाना है, और वो रिकॉर्ड मंगवाने के बाद यदि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगता है कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर इरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तभी जो है 263 के अंदर रिवीजन किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर जो बेसिक सिद्धांत था वो ये था कि यहां पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने असेसिंग ऑफिसर से रिकॉर्ड नहीं मंगवाया, बल्कि असेसिंग ऑफिसर ने प्रपोजल बना करके कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भेजा कि आप इसका रिवीजन कीजिए, 263 कीजिए। तो जो रूट था वही गलत था। जो मर्यादा है वो ये है कि सीआईटी जो है वो असेसिंग ऑफिसर से रिकॉर्ड मंगाएगा, ना कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो सीआईटी को रिकॉर्ड भेजेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और अमृतसर आईटीआईटी ने इस बात पर जो सीआईटी ने रिवीजन किया था उसको डिलीट कर दिया। इसके अलावा अमृतसर आईटीआईटी ने एक बात और कही कि यदि यहां पे जो राइट रिकॉर्ड्स था वो ये था कि असेसिंग ऑफिसर मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए 154 जो है वो कर सकता था, और 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन पास कर सकता था, लेकिन इस केस के अंदर 263 करना जो है वो जायज नहीं था। फ्रेंड्स, कई बार हम मेरिट पर केस लड़ते हैं और उसके अंदर मेरिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स होते हैं। तो कितनी छोटी सी बात जो है वो ये है कि इस केस के अंदर काउंसिल ने कितनी बढ़िया ये बात नोट की कि 263 के लिए रिवीजन करने की जो मर्यादा है वो ये है कि सीआईटी रिकॉर्ड मंगाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आईटीओ था उसने सीआईटी को ये प्रपोज किया कि आप इसका 263 करें और रिकॉर्ड उसके पास भेजा। तो जो प्रोसीजर था उसका लैप्स किया गया, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, जो एक्ट की मर्यादा है उसका पालन नहीं किया गया। इसकी वजह से जो 263 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने किया था उसको जो है सेट असाइड कर दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि यदि ऐसे केस में करना था इनकम टैक्स ऑफिसर को तो वो 154 के अंदर इसकी रेक्टिफिकेशन कर सकता था, क्योंकि ये मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। इसके अंदर 26 AS के अंदर अलग इनकम आ रही थी और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अलग इनकम आ रही थी, लेकिन इसके अंदर एक 263 का प्रपोजल बना करके देना वो सही नहीं है। तो friends, this case is very important as far as section 154, section 263 is concerned,
And apart from that, this section gives a light on the fact that the procedure and the mannerism of assessment and revision is very important. If any revision is done, whether it is both prejudicial to the interest to the revenue and erroneous, but it is not as per the procedure, even then the department cannot do the revision under section 263. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Gurfateh Films and Sippy Grewal Productions Private Limited versus Principal Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.